हाय गाइस, मैं हूँ अपूर्वा और हम लोग अभी निकल रहे हैं। सुबह का टाइम है और चलिए लिफ्ट में चलते हैं, हमारा फेवरेट स्पेस जहाँ पर हम अपनी व्लॉगिंग हमेशा स्टार्ट करते हैं। जो कहाँ जा रहे हैं और कितनी देर में पहुँचेंगे वो रास्ते में बताते जाएंगे। तो अभी के लिए स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं कैंडी। छोटा ट्रिप है, 2 दिन का ट्रिप है, सैटरडे संडे एंड कैंडी एक दिन है और उसके नेक्स्ट डे किसी और जगह जाएंगे। तो वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा हमारे व्लॉग्स के थ्रू। तो बस अभी हम कोलंबो से निकल रहे हैं, कोलंबो सिटी से निकल रहे हैं। तो लकीली आज ट्रैफिक कम है क्योंकि सैटरडे है और कैंडी भी थोड़ा बहुत हिली एरियाज में ही है, नॉट फुली माउंटेन्स बट हाँ थोड़ा बहुत मिलेगा और देखते हैं वहाँ पे कैसा वेदर है। सो स्टे ट्यून्ड। सो चलते चलते अब हमें लगी भूख और हम पहुँचे इस कैफ़े पर, द लियोनी कैफ़े। कैफ़े अच्छा था, रीज़नेबल भी था एंड फूड भी अच्छा था। तो ये देखिए इसका मेन्यू, आप यहाँ पे जूसेस ले सकते हैं। एपेटाइजर्स में भी बहुत सारी चीज़ हैं, सैलड्स हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, सैंडविचेस। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। एंड हमने क्या ऑर्डर किया वो मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऑर्डर किया मिक्स फ्रूट जूस, जो मुझे अच्छा लगा, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, बट थोड़ा मीठा ज़्यादा था। और फिर गुरप्रीत ने ऑर्डर की अपने लिए कॉफ़ी, जो उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, उसके एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं। और मैंने अपने लिए चीज़ सैंडविच ऑर्डर किया था, सो दिस वाज रियली गुड। एंड गुरप्रीत ने अपने लिए एग सैंडविच ऑर्डर किया, सो ये भी बहुत यमी था। उसके बाद हमने सोचा कि चलो पाइनएप्पल जूस पीते हैं। गुरप्रीत को मेनली पीना था लेकिन मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। सो आफ्टर हैविंग फूड अब हम निकल गए कैंडी के लिए और कैंडी इज़ ऑलमोस्ट 2 hours फ्रॉम दिस प्लेस। सो बस हम इस खूबसूरत सी रोड पर वहाँ के लिए निकल गए और मैं जल्दी से आपको रिव्यू दे देती हूँ रेस्टोरेंट का। रेस्टोरेंट वॉज गुड, फूड वॉज गुड, लेकिन सर्विस थोड़ी स्लो है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बट नीट एंड क्लीन है एंड रीजनेबल है। सो अगर आप कोलंबो से कैंडी जा रहे हैं तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। और ये जो पूरा रास्ता है इट्स फुल ऑफ ग्रीनरी और आपको थोड़े थोड़े पानी के पॉन्ड्स यहाँ पर मिलते रहेंगे, कभी बीच में पानी की आवाज़ आती रहेगी। इतनी सारे हरे हरे पेड़, इतनी ग्रीनरी, बहुत सुंदर रोड है एंड बहुत सुंदर रास्ता है। सो पूरे रास्ते थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से भी बहुत सुंदर लग रहा था सब कुछ, क्योंकि बारिश के बाद तो सारे पेड़ ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं, रोड्स भी बहुत सुंदर हो जाती हैं। तो उस वजह से सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तो हम लोग बोटेनिकल गार्डन ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, बस 3 किलोमीटर रह गए हैं और 3 किलोमीटर होते ही मतलब जो बचे हैं उसमें इतनी तेज बारिश आ गई है। अब हम गार्डन कैसे घूमेंगे? लेट्स सी कि आगे जाके बारिश ना हो, वरना ऐसा ना हो कि हमारा पूरा सीन फ्लॉप हो जाए और यहाँ तक आके हम बस होटल में ही रिलैक्स कर रहे हैं। सो होप फॉर द बेस्ट और जो भी होता है आप लोगों को बताते हैं। सो बारिश बढ़ती ही जा रही थी, नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी। एक्चुअली काफ़ी दिनों से कैंडी में, कोलंबो में, पूरे श्रीलंका में ही बहुत बारिश हो रही है। थैंकफुली इस बार बारिश बहुत अच्छे से हुई है और उसी वजह से सब कुछ इतना ब्यूटीफुल भी लग रहा है। लेकिन अगर आप घूमने आने वाले हैं तो थोड़ा सा वेदर फोरकास्ट चेक करके आइए, जो हम नहीं आए थे। बट आई रियली एन्जॉय दिस वेदर और इसमें घूमने का अलग ही मज़ा है ना। बोटानिकल गार्डन तो हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और अगर मैं दिखाऊं तो जितने भी लोग हैं सब अम्ब्रेला लिए हुए हैं। ऐसे में आप क्या ही गार्डन घूमोगे। तो अभी हम कार में ही वेट कर रहे हैं। लेट्स सी, बारिश अगर रुकती है तो हम
थोड़ा सा वेट करते हैं, अदरवाइज फिर कहीं और जाने का सोचते हैं। तो ये मेरे सामने बोटैनिकल गार्डन का गेट है और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, आई डोंट थिंक हम यहाँ पर अभी घूम सकते हैं। और इसका क्लोजिंग टाइम इज़ ऑल्सो 5:30 इन द इवनिंग। सो बारिश की वजह से बोटैनिकल गार्डन तो अभी हम नहीं देख पाए, सो हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो टू सम अदर प्लेस। सो हम लोग जा रहे हैं नलीगाला टेम्पल। नलीगाला टेम्पल जो है एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। इट्स अ ब्यूटिफुल टेम्पल इन माउंटेन्स और ये नलीगाला हिल पर बना हुआ है। सो आइए चलिए और वहाँ चलते हैं। सो फाइनली 3.5-4 घंटे के बाद हम कहीं पर पहुँचे हैं, किसी डेस्टिनेशन पर, और अभी गाड़ी से उतरे हैं। तो पूरा रास्ता तो 3 घंटे का था, लेकिन कैफ़े पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया एंड उसके बाद जो हमने अपना डेस्टिनेशन चेंज किया तो उस पर काफ़ी टाइम लग गया। तो बस अभी हम यहाँ पर आए हैं। टेम्पल का क्या नाम है? नलीगाला टेम्पल। ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। बाकी देखते हैं अंदर जाके क्या है, कैसा है। एंड here you will get ample space for parking, so आप अपने व्हीकल से आ सकते हैं और यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। सो ये टेम्पल थोड़ी हाइट पर बना हुआ है। सो these stairs will take you to the temple। तो बस अभी हम वहीं जा रहे हैं और रास्ते में भी व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। थोड़ा थोड़ा फॉग आ गया है और बादलों के बीच में, पहाड़ों के बीच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। टेम्पल में काफ़ी ज़्यादा रश था उस दिन और नीचे कोई प्रेयर भी चल रही थी, तो सभी लोग उस प्रेयर के लिए आए थे। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि बुद्धिस्ट टेम्पल में लोग वाइट क्लोथ्स में होते हैं। तो अगर आप भी बुद्धिस्ट टेम्पल जा रहे हैं तो ट्राई करिए वाइट क्लोथ्स पहने। मैं भी नेक्स्ट टाइम ऐसा ही करने वाली हूँ। दिस टाइम आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट, सो मैंने ये अटायर पहना था, बट नेक्स्ट टाइम से वाइट इज़ द कलर। एंड इस टेम्पल में ये जो बुद्धा स्टैचूज़ हैं ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। और मैं अभी जहाँ पर खड़ी हुई हूँ उसी के लेफ़्ट साइड में एक ब्रो ट्री लगा हुआ है, भी यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। एंड मंदिर में एंटर करते टाइम ये दोनों तरफ गोल्डन लाइन्स बैठे हुए हैं। तो अंदर टेम्पल हम लोगों ने विज़िट कर लिया और अब मैं यहाँ पर ये जो सीनिक ब्यूटी है इसका मज़ा ले रही हूँ। कितना सुंदर लग रहा है और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है इतना देर ड्राइव पर आने के बाद। और अब यहाँ पर आकर लाइक दिस इज़ हेवन।
तो यहाँ पर एक वाइट स्तूपा बना हुआ है, बहुत बड़ा स्तूपा बना है। और जब हम यहाँ से नीचे देखते हैं तो आपको सिटी दिखती है, पूरी सिटी आप देख सकते हैं। लेकिन आज बादल, बारिश और फॉग की वजह से कुछ भी नहीं दिख पा रहा था, तो बस थोड़ा थोड़े माउंटेन्स दिख रहे थे और उसमें ये बादल दिख रहे थे। अदरवाइज जब बारिश नहीं होती होगी तब बहुत सुंदर लगता होगा, क्योंकि आप पूरा व्यू ले सकते हैं सिटी का। And this golden stupa is again a center of attraction for this temple. So अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो do visit this because ये बहुत सुंदर लगता है। और मैंने ऐसा लोगों से सुना भी है, जब धूप होती है और सनलाइट इस पर पड़ती है तो ये बहुत ज़्यादा शाइन करता है। एंड ये जो आयरन बेल आपको दिख रही है, इट्स अ ह्यूज बेल और ये आयरन से बनी हुई है एंड इट इज़ डोनेटेड बाय थाईलैंड एज अ फ्रेंडशिप जेस्चर। सो वही मैं यहाँ पर पढ़ रही थी और आप लोगों को बता रही हूँ। तो अब हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर इतना ज़्यादा फॉग हो गया था कि एकदम से सारा कुछ वाइट वाइट हो गया था और नीचे अभी भी काफ़ी ज़्यादा फॉग है। अब थोड़ा क्लियर होने लगा है, बट हमने बहुत अच्छे से सारा कुछ घूम लिया और बहुत सुंदर टेम्पल है ये। मेरे पीछे जो आपको गोल्डन बुद्धा जी के स्टैचूज़ दिख रहे हैं, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। और अब हम वापस नीचे की तरफ जाते हैं। बारिश काफ़ी कम हो गई है, तो होपफुली हम कहीं और भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे टेंपल में जाने के जब जो एंट्रेंस है जहाँ पे हम अपने शूज रिमूव कर रहे थे, वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा था कि यू हैव टू रिमूव योर कैप। अब मैंने तो खैर हेड रैप पहना हुआ था और इसको मैं रिमूव भी नहीं कर सकता, तो एनीवे मैं अंदर गया। तो जो इनका मेन टेंपल है वहाँ पे मुझे एक बार एक आर्मी का जो जवान था उसने मुझे रोका, कहा कि इसको उतार दो। मैंने कहा कि मैं नहीं उतार सकता। ही सेड ओके, कोई बात नहीं। उसके बाद जो मेन अंदर जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा के रेलिक्स रखे हैं, लाइक बोन रेलिक्स और हेयर रेलिक्स रखे हैं, वहाँ पे भी एक इनका टेंपल का स्टाफ मेंबर मुझे आके मुझे कहता है बड़े प्यार से कि कैन यू प्लीज रिमूव योर कैप। तो मैंने जाके बताया कि आई कांट रिमूव इट, आई हैव टू कवर इट बिकॉज आई एम अ सिख। तो बड़े प्यार से ही सेड ओके देन यू प्लीज सी एंड गो आउट क्विकली, बड़े प्यार से। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी ये चीज़ कि कोई ये जो चीज़ ये लोग फॉलो करते हैं, कोई और कम्युनिटी का, रिलीजन का वो चीज़ को अगर फॉलो नहीं कर सकता तो ऐसा कोई रिपेल नहीं कर रहे हैं उसको। बड़े प्यार से उन्होंने मुझे कहा ओके यू सी एंड गो आउट बिकॉज अदर पीपल आर नाउ कमिंग इन। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। पिंक कलर की बस। तो हम दोनों वापस से बोटैनिकल गार्डन पर आए हैं घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सो हम घर से एक अम्ब्रेला लाए थे, उसके नीचे खड़े हुए हैं। अंदर जाके देखते हैं अगर कुछ हो पाया तो, नहीं तो वापस आ जाएंगे क्योंकि लग नहीं रहा है कि बारिश अभी रुकेगी। तो चलिए अंदर चलते हैं और कुछ घूमने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और हम ऑलमोस्ट भीग भी चुके हैं और हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक कार होती है जिसमें आप घूम सकते हैं। तो अगर वो दिख जाती है तो हम यहाँ पर जाएंगे, अदरवाइज वील प्लान इट फॉर टुमारो। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, अदरवाइज यहाँ से हम वापस निकलते हैं। तो हम लोग वापस आ गए हैं और हमने डिसाइड किया है कि अब हम ये कल मॉर्निंग में देखने आएंगे और होपफुली कि हो सकता है कल बारिश ना हो। तो अभी हम होटल जाते हैं, चेक इन करते हैं। मेरे पीछे मेन रोड है तो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, तो अभी बस होटल चलते हैं और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय बाय।